हेलो वंडरफुल पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग MSK इंस्पायर्स। मेरा नाम है मोहम्मद सजाद खान, पब्लिक स्पीकर, NLP ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज के इस मुश्किल हालत में अक्सर लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, अक्सर लोग साइकोलॉजिकल हालात से जूझ रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप ऐसे डार्क टनल से गुजर रहे हो कि जो खत्म ही नहीं हो रहा और कोई रोशनी भी नहीं दिख रहा, या फिर ऐसा लग रहा हो कि एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे? इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको जरूर एक रास्ता मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोरलफुल स्टोरी से। कहानी है एक राजा की। एक राजा अपने जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था। वो ये सोच के परेशान हो गया था कि यार मेरी खुशी तो एकदम से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये गम खत्म ही नहीं होती। एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। फिर एक दिन वो अपने महल से निकला एक ऐसे शख्स की तलाश में जो शख्स उसके मुश्किल का हल निकाल सके, एक ऐसे शख्स की तलाश में जो उसे खुशियां दे सके। ढूंढते ढूंढते वो एक सूफी बुजुर्ग के पास पहुंचा। वो सूफी बुजुर्ग बहुत ही अक्लमंद और मशहूर था। वो उस बुजुर्ग के पास जाके गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, बाबा मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूं, मैं जिंदगी से हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, अब आप ही मेरी मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं। उस बाबा ने पूछा, बेटा क्या मसला है? राजा ने कहा, बाबा मेरी खुशियां तो एकदम से खत्म हो जाती है, लेकिन मेरे गम खत्म ही नहीं होते। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए कि जिससे मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए और मैं एक सुकून की जिंदगी गुजार सकूं। इसके लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हूं। वो बुजुर्ग शख्स उस राजा की बात को गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा, मेरे पास एक ऐसा चीज है, लेकिन तुम इसकी कीमत अदा ही नहीं कर पाओगे। चाहे तुम अपना सल्तनत ही रख दो, इसका कीमत अदा नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें इस चीज को तोहफे में देता हूं, एक शर्त पर कि तुम इसे संभाल के रखोगे और तुम इस पर अमल करोगे। उस राजा ने कहा, बिल्कुल, मैं जी जान लगाऊंगा, मैं अपने जान से भी ज्यादा इसकी हिफाजत करूंगा और अमल करूंगा। उस बुजुर्ग ने राजा को एक छोटा सा बॉक्स तोहफे में दिया। राजा ने जब वो बॉक्स खोल के देखा तो उसमें एक आम सोने का अंगूठी था और उस अंगूठी पे लिखा हुआ था, ये भी वक्त गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। राजा परेशान, उसने कहा, बाबा इसका मतलब क्या है? मैं समझा नहीं कि इसका मतलब क्या है। वो बुजुर्ग शख्स बोलने लगा कि बेटा तुम इसको संभाल के रखना, जब वक्त आएगा तो तुम खुद समझ जाओगे, लेकिन इसे तब खोलना जब तुम बहुत ही मुश्किल वक्त में हो, जब तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा मुश्किलात पड़े, तभी इसे खोलना। वो राजा खुशी खुशी उस अंगूठी को पहन के वहां से चल दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राजा जो उसके दुश्मन था, उसने उस पर हमला बोल दिया। ये राजा जंग के लिए तैयार नहीं था और बहुत आसानी से हार गया और इसे अपने महल से भागना पड़ा। महल से भागते भागते वो एक गार में जा छुपा। उस गार में जब बादशाह ने अपनी हालत देखी तो वो बहुत परेशान था, क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसे लग रहा था अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ ही पलों में दुश्मन के सिपाही आएंगे और उसे खत्म कर डालेंगे। लेकिन जब उसने अपने हाथ की तरफ नजर दौड़ाई तो उसे वो रिंग मिला जो उस बुजुर्ग शख्स ने दिया। उसने वो रिंग देखा तो उस रिंग पे लिखा था, दिस टू शैल पास, ये भी वक्त गुजर जाएगा। जब वो चीज पढ़ा तो मानो राजा में एक नई जान आई, राजा में एक नई उम्मीद की किरण जागी और राजा उस गार से बाहर निकल आया। उस गार से बाहर आके उसने अपने बच्चे कुचे सिपाहियों को जमा किया और उनको जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उस राजा ने अपने महल को वापस ले लिया। दुश्मन बादशाह को उसने मार भगाया। अब वो बहुत खुश था, क्योंकि वो जंग जीत चुका था और सब कुछ वो वापस ले चुका था। वो लोग खुशी मना ही रहे थे, लेकिन खुशी मनाते हुए फिर से उसकी नजर उसी रिंग पे, उसी अंगूठी पे पड़ी जिस पे लिखा था, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और राजा ये सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर वो बुजुर्ग, वो सूफी बुजुर्ग मुझसे कहना क्या चाहता है। जब उसने गौर करना शुरू कर दिया तो वो समझ गया कि वो बुजुर्ग ये कहना चाहता है। उस बुजुर्ग का एक मैसेज है, वो ये था, वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा निकल ही जाता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम क्या खूब फरमाते हैं, जिंदगी 2 दिन की होती है, एक तुम्हारे हक में और दूसरा तुम्हारे मुखालिफ।
जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। जानते हो हम स्टक स्टेट में क्यों फंस जाते हैं? हम एक पार्टिकुलर इवेंट में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हम उसी मूवी को बार बार घुमाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जस्ट इमेजिन दैट योर लाइफ इज अ मूवी एंड यू आर द हीरो ऑफ दैट मूवी। सब कुछ आपके हाथ में होता है कि इस मूवी को कितना बेहतर बनाए। चलिए, आपके सामने दो मूवीज हैं। एक मूवी है जिसमें हीरो के साथ कोई स्ट्रगल ही नहीं है, स्मूथ जिंदगी चल रहा है, और दूसरी तरफ हीरो के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हैं और वो सारे मुश्किलात का सामना करके आगे बढ़ते हैं। आपको कौन सा मूवी देखना पसंद होगा? डेफिनेटली सेकंड वन, जिसमें हीरो स्ट्रगल करते हैं एंड यू आर द हीरो ऑफ योर मूवी। जैसे कि आपको पता है कि एक मूवी में इमोशनल सीन भी होता है, कॉमेडी सीन भी होता है, खुशी भी होते हैं, गम भी होते हैं, तो इसी तरह से आपकी जिंदगी में भी ये एपिसोड्स आते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हम इमोशनल वाले सीन में फंस जाते हैं। एक सीन जिसमें आप पिट रहे हो, जैसे कि अभी कोरोना वाला सीन। हम क्या देखते हैं? हमें सिर्फ यही चीजें दिखता है कि यार इतना इन्फेक्ट हुए, कोरोना कोरोना कोरोना, और हमें लगता है कि बस जिंदगी रुक गई। एक कमरे में जाके खुद को बंद करते हैं, बस अपने मोबाइल के साथ बंद हो जाते हैं और परेशान रहने लगते हैं। एक बार बाहर जाके तो देखिए, क्या सूरज नहीं निकल रहे? बिल्कुल निकल रहे हैं। क्या दिन नहीं निकल रहे? निकल रहे हैं। क्या रात नहीं हो रही है? हो रही है। सब कुछ चल रहा है, सिर्फ आप रुक गए हो उस इवेंट में, उस सीन में। आप एक पर्टिकुलर सीन में फंस चुके हो, जिस सीन से आप निकल ही नहीं रहे हो, जिससे आप बहुत परेशान हो रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन कम आउट ऑफ दैट सीन। जस्ट कीप इन माइंड, दिस टू शैल पास। ये वक्त भी गुजर जाएगा और खुशी के दिन भी आएंगे। खुश रहना और दुखी रहना, ये सब आपका चॉइस है। टोनी रॉबिन्स सेड, how you feel is not the result of what is happening in your life. It is the interpretation of what is happening. आप जो भी फील कर रहे हो किसी वाक़े की वजह से नहीं होता है, बल्कि उस वाक़े को आप कैसे देखते हो उस वजह से होता है। It all depends upon your perspective, कि किस टाइप का थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। Because your thoughts becomes your words and your words becomes your actions. And your actions becomes your habits, and your habits becomes your character, and your character becomes your destiny. और अगर आप अपने इस स्टेट में से बाहर निकलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? Replace your thought. जो भी आपका नेगेटिव थॉट चल रहा है उसका एक्सप्रेशन बाहर हो रहा है। लाइक जब भी आप दुखी हो जाते हैं, आपको पता है कि आपका सर नीचे हो जाता है, आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। उसी की जगह अगर आप एक पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में इंस्टॉल करो तो definitely everything will change. It will get you a positive result. So my dear friends, to come out of that stuck state, just change your thoughts, because your thoughts becomes your words. Your words becomes your action. Your action becomes your habit, and your habit becomes your character, and your character becomes your destiny. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you so much once again for watching MSK Inspires. Please don't forget to share your valuable feedbacks. खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।